everyone, this is Rosie, and today we are going to start the literature portion of class 10th of CBSE board. You are having two textbooks, one is First Flight and second is supplementary book. Now, first we will cover main textbook which is First Flight, and then we'll begin with the footprints without feet. So First Flight has around 11 chapters. So we will understand the chapter line by line and we will cover the summary of each chapter. Okay. Now we are going to start first chapter of First Flight, that is A Letter to God, and the author of the chapter is G.L. Fuentes. So A Letter to a God is a story of a farmer's extreme faith in God. The writer G.L. Fuentes has tried to depict the faith of a poor and simple farmer in God in an impressive manner. So अब इस स्टोरी में एक पुअर फार्मर के एक्सट्रीम फेथ इन गॉड के बारे में बताया गया है। इस स्टोरी को ऑथर ने बहुत ही एक अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया है। G.L. Fuentes has written in a very impressive way. अब आप इस स्टोरी में क्या देखोगे कि किस तरीके से एक पुअर फार्मर लेंचो अपना एक्सट्रीम फेथ गॉड में दिखाता है। ऐसा क्या होता है, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस कि इस फार्मर को लेटर गॉड को लिखने के लिए फोर्स करते हैं, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस। एंड फिर जब ये लेटर पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, व्हाट एक्चुअली हैपेंस। नाउ फॉर दिस ही नीड्स एड्रेस ऑफ द गॉड। अब गॉड का कोई ऐसा एड्रेस तो होता नहीं है, तो एग्जैक्टली ऐसा क्या होने वाला है, क्या पोस्टमैन उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा। अगर डिलीवर नहीं कर पाया तो फिर क्या लेंचो का फेथ टूट जाएगा। फाइनली विल स्टार्ट अ स्टोरी लेटर टू गॉड। सो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लेंचो ही इज अ पुअर फार्मर और वो खेती बाड़ी करके अपनी जो अर्निंग्स है वो करता है, और अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं और हेल की वजह से लेंचो की कॉर्न की सारी फसल खराब हो जाती है एंड दे हैव नथिंग टू ईट फॉर फुल ईयर। और आने वाले साल में उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा और वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेंड हो जाता है और वो भगवान का सहारा लेने का ढूंढता है और भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। वो डिसाइड करता है कि अब वो गॉड को एक लेटर लिखेगा और क्या लिखेगा कि उसमें कि आप मुझे कुछ पेसोस दे दो। एंड पेसोस इट इज अ लैटिन अमेरिकन करेंसी। फाइन, सो we'll start a letter to God before you read. Now, Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined means destroy हो जाना, spoil हो जाना, asking for 100 pesos. अब वो 100 pesos जो है गॉड को एक डिमांड करता है। Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक, गॉड तक पहुंचेगा? Does Lencho send him? Does God send him the money? क्या भगवान जो है वो मनी उसको भेजेंगे? Think what your answers to these questions would be. अब इन क्वेश्चंस के बारे में, इनके आंसर्स ढूंढने में देखो, अब इस चैप्टर में you will get the answers of these questions. So, the house. First, the house, the only one in the entire valley, sat in the crest of a low hill. Crest means it is the top of the hill. So, ये एक ऐसा घर है in the entire valley, पूरी वैली में, जहाँ पर टॉप ऑफ द हिल बैठकर पूरा नज़ारा लिया जा सकता है, पूरा सीन देखा जा सकता है। From this height one could see the river. इस हाइट पर बैठकर कोई भी one could see the river, river को देख सकता है, and the field of a ripe corn. Ripe corn means पके हुए,
मकई के दाने। सो राइप कॉर्न विद द फ्लावर्स, उन पके हुए मकई के दानों के ऊपर फ्लावर्स हैं, दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल देने की तैयारी में है। The only thing the earth needed was a downpour. Downpour means rain. So or at least a shower. So अब अर्थ को सिर्फ किस चीज की जरूरत है? एक रेन की और एटलीस्ट अ शावर, एक पानी की बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग लेंचो क्या देखता रहा? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली मीन्स क्लोजली, अच्छी तरह से अपने खेतों को देख रहा है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और क्या देख रहा है? वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आने वाले जो बादल हैं उनको देख रहा है। Now we are really going to get some water, women. Now in this line, women represents to Lencho's wife. So अब वो अपनी वाइफ को क्या कह रहा है? We are really going to get some water. अब हमें थोड़ा सा पानी चाहिए। पानी means rain water. The woman who was preparing supper, supper means शाम का खाना, जो कि शाम का खाना, रात का डिनर प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब वो क्या कहती है कि यस, भगवान की मर्जी से अब जो बारिश है वो भगवान की मर्जी से होगी। द ओल्डर बॉयज वो वर्किंग इन द फील्ड, और जो लेंचो के जो ओल्डर बॉयज हैं, बड़े बेटे हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. So जो उसके छोटे बेटे हैं वो घर के पास खेल रहे हैं, और तब उसकी उनकी जो मदर है, लेंचो की वाइफ जो है, उनको खाने के लिए इनवाइट करती हैं। कम फॉर डिनर, उनको खाने के लिए बुलाती हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब खाना इंजॉय करते करते, मील को इंजॉय करते करते, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना। अब लेंचो एक भविष्यवाणी क्या करता है? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, अब जो बिग ड्रॉप्स है बारिश की वो गिरने वाली है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से पहाड़ों के पीछे से जो बादल है वो अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच करना मीन्स पहुंचना, वो बादल जो है वो पहुंच रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो एयर है वो पूरी भीनी भीनी खुशबू, जो बारिश पड़ती है जब, तो बहुत ही मिट्टी की, गीली मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो जो एयर है पूरी इस खुशबू से भरी हुई है, एयर फ्रेश है, स्वीट है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। अब वो जो लेंचो है वो बाहर आता है और उस बारिश को अपनी बॉडी के ऊपर फील करता है, बहुत खुश होता है कि अब बारिश हो रही है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस घर की तरफ जाता है बहुत खुशी से, ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि जो बारिश से आकाश से गिर रही हैं बारिश के रूप में। दे आर न्यू कॉइन्स, और न्यू कॉइन्स वो किसके साथ कंपेयर कर रहा है? गोल्ड कॉइन्स के साथ, कि ये गोल्ड कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 पैसे के बराबर है, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 पैसे के बराबर है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers. वो बहुत खुश होता है, एक संतुष्टि उसको मिलती है। He regarded, regarded means बहुत ध्यान से वो इस चीज को देखता है। The field of ripe corn with its flowers, वो अपने फ्लावर्स को बहुत ध्यान से, अपने कॉर्न्स को बहुत ध्यान से देखता है। ड्रैप्ड, ड्रैप्ड मीन्स ढका हुआ। इन अ कर्टन ऑफ रेन, ऐसा लग रहा था कि जो पूरा जो रेन है, रेन से पूरा
ढक गया है, जो उसके फील्ड्स हैं वो पूरे खेत जो हैं वो ढके हुए हैं। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज हवाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने लगती हैं। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, और हवा के साथ साथ लार्ज जो है हेल स्टोन्स मीन्स ओले, गड़े जिसको हम कहते हैं ओले। इट इज अ स्मॉल पीसेस ऑफ आइस। ओके, सो हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल, इतनी देर में ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। एंड दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये ऐसे लग रहे होते हैं, ऐसे रिजेंबल करते हैं जैसे सिल्वर कॉइन्स जो है पूरे खेत में बिछी हुई हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन ran out to collect the frozen pearls, और ये ऐसे लग रहे हैं जैसे वाइट पर्ल्स मोती होते हैं, और जो लैंचो के जो लड़के हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो रेन में भागते हैं ताकि वो उन फ्रोजन पर्ल्स को यानी कि ओलों को, हेल स्टोन्स को इकट्ठा कर सकें। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब लेंचो बहुत दुखी हो जाता है कि it's really getting bad now, अब तो ये बहुत बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से बंद हो जाए, निकल जाए। It did not pass quickly, लेकिन लेंचो he felt that कि ये जल्दी से रुकने वाले नहीं है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. अब 1 घंटे तक रेगुलरली वो जो हेल स्टोन्स हैं वो गिरते रहे, नॉट ओनली खेतों में बल्कि ऑन द हाउस, घर पे, गार्डन में, हिल साइड्स पे, कॉर्न फील्ड्स में, खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में वो हेल स्टोन्स एटलीस्ट करीब 1 घंटे तक गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे जो फील्ड है वो पूरे ऐसे लग रहा था कि जैसे उस पे पूरा क्या बिछा हुआ है, नमक बिछा हुआ है पूरा। इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। अब क्या होता है कि एक भी पत्ता, ड्यू टू हेल स्टोन्स, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं होता। हेल स्टोन्स की वजह से सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। The flowers were gone from the plants, और जो फ्लावर्स थे मकई के दानों के ऊपर, कॉर्न्स के ऊपर, वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचोस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब लेंचो बहुत ज्यादा सैड हो चुका था, उसकी आत्मा बहुत दुखी हो रही थी। When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब हेल स्टोन्स खत्म हो गए और वो बिल्कुल खेत के बीचों बीच जाकर खड़ा हुआ, और उसने बेटों को क्या बोला? A plague of locusts would have felt more than this. A plague of locusts. Plague, it is a pandemic, एक बहुत महामारी of locusts. Locusts means टिड्डी दल, जो कि एक टिड्डियां खेतों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इट लुक्स लाइक अ ग्रास हॉपर, सो वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो ओले हैं, जो हेल स्टोन्स पड़े हैं, ये टिड्डी दल से भी ज्यादा थे, जिससे पूरे खेत, पूरी हर चीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अब उन हेल स्टोन से कुछ भी नहीं बचा। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, एंड दे डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड completely. This year we will have no corn. और लेंचो he was very sad at that time, और क्या कहता है कि इस साल हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा। That night was a sorrowful one, और आज की रात जो है ये बिल्कुल sorrowful है,
ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारे पास कोई काम करने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और इस अर्थ पे अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम बिल्कुल भूखे ही रह जाएंगे. But in the hearts of all who lived in that solitary means akela, alone, house in the middle of the valley. Up in the hearts of all who lived in the solitary, अगर हम अकेले होते हैं तो कौन होता है हमारे साथ? In the middle of the valley there was a single hope. और जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं, और कौन हमारी हेल्प करने के लिए होता है? ओनली गॉड. एक अब लेंचो को ये होप थी कि शायद उसको गॉड से कोई हेल्प मिले. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Now, Lencho is being very positive in this sentence. Now, Lencho अब अपने आप को क्या कह रहा है? Don't be so upset. कि तुम्हें upset होने की कोई ज़रूरत नहीं है. He is talking to himself. Even though this seems like a total loss, चाहे ये बिल्कुल total loss है, remember, याद रखो, no one dies of hunger, कोई भी भूख से मरता नहीं है. So in this sentence Lencho is very positive, और वो अपने आप को समझा रहा है. That's why they say no one dies of hunger, इसीलिए कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता. All through the night Lencho thought only of one hope. पूरी रात लेंचो इसी एक आशा की किरण के सहारे जीता रहा, सोचता रहा कि कौन सी होप है, कौन सी एक आशा है? द हेल्प ऑफ गॉड, सिर्फ गॉड की एक हेल्प है. हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, वो हर चीज को देख रहा है, हर चीज देख रहा है. इवन व्हाट इज डीप इन वंस conscience. What is conscience? Conscience is inner sense, right? So conscience is inner sense. तो वो हर चीज को भगवान देख रहा है, चाहे वो किसी के अंदर है, चाहे वो बाहर हो रहा है. Lencho was an ox of a man. Now in this sentence ox of a man, क्यों ऐसा कहा गया लेंचो को? Because he was very hard working. Ox of a man, working like an animal in the fields. उसने बहुत हार्ड वर्क किया अपने खेतों में. वर्किंग लाइक एन एनिमल मीन्स जो एनिमल्स हैं, लाइक ऑक्स है, वो किस तरह से खेतों में प्लफिंग करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं. सेम लाइक देम लेंचो ने बहुत हार्ड वर्क किया, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. लेकिन लेंचो को पढ़ना लिखना आता था, चाहे उसने खेतों में काम किया, बट ही न्यू हाउ टू राइट, कि किस तरह से लिखा जाता है. द फॉलोइंग संडे, इन नेक्स्ट संडे, अ डे ब्रेक, जैसे ही दिन हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन. उसने एक लेटर लिखी जो कि वो शहर लेके गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने एक वो जो लेटर है वो कहाँ डाली? मेल बॉक्स में. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. वो कोई और लेटर नहीं थी, वो लेटर थी गॉड को, भगवान को एक लेटर थी. गॉड, ही रोट, उसने क्या लिखा? इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, मी एंड माई फैमिली, आई विल गो हंगर दिस ईयर, मैं और मेरी फैमिली भूखे रह जाएंगे इस साल. I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे इसके लिए 100 pesos चाहिए, मुझे अपने खेतों में दोबारा से उस मकई के दानों को उगाने के लिए. And to live until the crop comes, और जब तक वो न्यू जो कॉर्न्स हैं वो आते हैं. Because of hailstorm, it is destroyed. So Lencho, he has written all the incidents which has happened. So he has written all the things in this letter. He wrote to God on the envelope.
उसने अब उस लेटर को बंद किया और उस एनवलप के ऊपर लिखा टू गॉड। जो एड्रेस है तो वो उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, अब उसने मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में वो लेटर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, एंड दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग कि वो जो लेटर है वो गॉड तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। एंड ही वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, अब वो पोस्ट ऑफिस गया, उसने वो लेटर को स्टैम्प किया, स्टैम्प लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने वो उसको पेस्ट किया एंड ही ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने मेल बॉक्स में वो लेटर को डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. So, एक employee जो इसका employee है पोस्ट ऑफिस का, वन पोस्टमैन, जब उसने लेटर्स निकाली तो उसने क्या देखा कि उसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ है, टू गॉड। सो ही लाफिंग हर्टली, वो बहुत हंसा। एंड शोड दिस लेटर टू गॉड, उसने जो अपना जो बॉस है, उनके जो पोस्ट मास्टर हैं, उनको वो लेटर शो किया कि लेटर टू गॉड। एंड नेवर इन दिस करियर अ पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, और अपने पोस्ट मास्टर ने अपने करियर के अंदर वो जो एड्रेस है कभी भी ऐसा देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल मीन्स वेरी फ्रेंडली, वो पोस्ट मास्टर बहुत फैट था एंड एमिएबल, बहुत फ्रेंडली था, बहुत फ्रेंडली फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, एंड वो भी बहुत हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेट। अब उसने क्या कहा कि जैसे ही उसने हंसा और इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो बहुत सीरियस हो गया। एंड टैपिंग, टैपिंग मीन्स थपथपाते हुए। लेटर ऑन द डेस्क, उसने डेस्क के ऊपर वो लेटर रखा। कमेंटेड, और क्या कमेंट किया, व्हाट फेथ, देखो कितना विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और उसने क्या कहा कि भगवान करे कि ये जो उसका जिसने ये लेटर लिखा है उसका फेथ ऐसा ही बना रहे। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स टू कम्युनिकेट, when we are talking, when जब हम किसी के साथ कोई कम्युनिकेट करते हैं, that is called correspondence, कि किस तरह से वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है विद गॉड, कि भगवान के साथ वो कैसे बात कर रहा है। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. So कि लेंचो का, जो जिसने ये लेटर लिखा था, कि उसका फेथ भगवान के ऊपर ना खराब हो, उसका फेथ जो है वो नहीं डिस्ट्रॉय हो, डोले ना उसका जो फेथ है। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि अब उसने वो उस लेटर में आंसर किया। क्या आंसर किया, बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने वो ओपन किया लेटर, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब गुडविल क्या है, गुड डिजायर्स, कि अब इंक और पेपर से ज्यादा, कि एक लेटर लिखने से ज्यादा अब उसकी गुडविल थी, कि उसकी गुड डिजायर्स थी, कि अब उसको कैसे उस चीज को रिप्लाई करना है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स उसने एक डिसाइड किया, उसने निश्चय किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, बिकॉज उस लेटर के अंदर लेंचो ने डिमांड किया हुआ था 100 पीसेस का। सो अब उसका फेथ बना रहे, उसकी भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे। सो ही डिसाइडेड ही विल कलेक्ट द मनी फॉर लेंचो फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, कि वो अपने एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट करेगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी उसमें शेयर करेगा। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity,
चैरिटी मीन्स दान देना. सो उनके जो एम्प्लॉयज थे, उस पोस्ट मास्टर के जो एम्प्लॉयज थे, दे अग्रीड टू गिव सम पार्ट ऑफ देयर सैलरी इन चैरिटी, कि वो इस चीज को चैरिटी में देंगे, कुछ अपनी मनी जो है वो चैरिटी में देंगे. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. लेकिन still they were unable to collect 100 pesos. So सबने collect करके कितने पैसे लिए? So he was able to send the farmer only little more than half. Only little more than half means half, 100 का half हुआ 50. So 50 से more than half, so they collected 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho. So उन्होंने 70 pesos collect किए and envelope में 70 pesos डाले और Lencho को उन्होंने post किए. And with it a letter containing only a single word as a signature God. और उन्होंने at last उसमें signature क्या किए? God. Envelope में 70 pesos डालकर उन्होंने एक सिग्नेचर किए गॉड की. The following Sunday, in next Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. So next Sunday, Lencho जो है again he went to post office कि उसके लिए क्या कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him. वो पोस्टमैन खुद था जिसने वो लेटर जो एनवलप है खुद किसको दिया? लेंचो को. While the postmaster experiencing the contentment means satisfaction of a man who has performed a good deed looked on from his office. अब वो क्या करना चाह रहा था? अब वो खुद देखना चाह रहा था पोस्टमास्टर कि अब लैंचो क्या रिएक्ट करता है, कि उसको वो अपनी सेटिस्फेक्शन देख रहा था कि अब लैंचो जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा व्हेन ही विल गेट द 70 pesos. सो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट मीन्स बहुत थोड़ी सी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो को जब उसने व्हेन ही सॉ द मनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो बहुत कॉन्फिडेंस से उसने एनवलप खोला. बट ही बिकेम एंग्री, जैसे ही उसने वो एनवलप खोला he became angry, वो गुस्सा हो गया. when he counted the money, जब उसने मनी को काउंट किया. God could not have made a mistake and he was thinking कि भगवान जो है वो कभी भी गलती नहीं कर सकता. nor could he have denied Lencho what he had requested, और वो लेंचो को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता कि लेंचो ने 100 pesos की डिमांड की थी. एंड गॉड जो है वो कभी भी लेंचो को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकते एंड और वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते. तो लेंचो वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक. अगेन लेंचो वेंट टू अ पोस्टमास्टर और उसने इंक और पेपर मांगा उस पोस्टमास्टर से. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आपने देखा होगा कभी कि इन पोस्ट ऑफिस लोग जो है वो पब्लिक राइटिंग टेबल, इट इज अ टेबल जहां पर लोग वहीं पे खड़े होकर लेटर्स लिखते हैं. तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. अब वो क्या लिख रहा था? विद अ मच wrinkling of his brow. wrinkling means frowning. frowning means when we are in sad mood, तो हमारी जो आईब्रोज होती हैं तो हम वो सैड मूड में जब ऊपर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रॉनिंग. मीन्स wrinkling of his eyebrows, अपनी आईब्रोज को सिकोड़ते हुए उसने क्या कहा? caused by the effort he had to make to express his ideas. अब उसने अपने ideas क्या लिखे? when he finished, अब उसने जो लेटर में क्या लिखा? he went to the window to buy a stamp. जब उसने वो लेटर लिख ली and he put it into the envelope and उसने स्टैंप लगाया. when he licked, और उसने लिक किया and then affixed the envelope with a blow of his fist, और उसने वो उस पेस्ट किया उस एनवलप को. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही उसने वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर डाला, एंड postmaster, he was very eager to know about that what he has written in this letter. So it said, अब जैसे ही लेंचो वहां से गया और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को निकाला और उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? इट सेड, उसमें क्या लिखा हुआ था? गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. गॉड, जो मैंने आपको 100 पीसोस के लिए रिक्वेस्ट किया था, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोस पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी 30 पीसोस है वो भी आप मुझे प्लीज भेजो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप प्लीज मुझे मेल के थ्रू, इस लेटर के थ्रू मत भेजो, बिकॉज the post office employees are a bunch of crooks. bunch of crooks मतलब चीट, बेईमान है. जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो बहुत बेईमान है. शायद उन्होंने मेरे पैसे निकाल लिए. और उसने नीचे लिखा लेंचो. तो what we learned from this story about the fate of the लेंचो, और किस तरह से पोस्ट मास्टर्स ने और उनके एम्प्लॉयज ने किस तरह से लेंचो की हेल्प की. बट लेंचो वॉज नॉट अग्री. उनकी वो एग्री नहीं था कि भगवान ने मुझे 100 पीसोस नहीं भेजे. और ही वॉज थिंकिंग कि ये जो 30 पीसोस, रेस्ट ऑफ द 30 पीसोस है, वो किन्होंने निकाल लिए? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने निकाल लिए. सो he represent the employees of the post office. उनको क्या कहा? crooks कहा. So this was the end of the story, and with this we come to an end of this chapter. Thanks for watching this video. If you liked it, press the like button and share it if you and share it with your friends. And if you are having any problem, you just comment on the comment box. Thank you.